गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सुनो संगत जी, अगर मैं तुमसे कहूं कि एक साधारण सा मोर पंख तुम्हारी किस्मत बदल सकता है, घर में धन खींच सकता है, रुका हुआ पैसा वापस ला सकता है, कर्ज से मुक्ति दिला सकता है और दरिद्रता का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर सकता है, तो क्या तुम विश्वास करोगे या फिर दुनिया की तरह इसे अंधविश्वास समझकर छोड़ दोगे? लेकिन संगत जी, मेरी यह बात गांठ बांध लो। सही नियम से रखा गया मोर पंख सोई हुई किस्मत जगा सकता है, बंद तिजोरी खोल सकता है और गरीब को अमीर बना सकता है। अगर तुम भी अपनी किस्मत बदलना चाहते हो तो वीडियो अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि आज मैं तुम्हें बताऊंगा मोर पंख पैसा कैसे खींचता है, कर्ज से मुक्ति कैसे दिलाता है, इसे रखने का सही दिन, सही समय, सही दिशा क्या है और कौन सी एक गलती इसका असर खत्म कर देती है। संगत जी, अब सबसे पहले यह समझ लो, आखिर मोर पंख पैसा और धन कैसे खींचता है। ध्यान से सुनो। मोर पंख को सनातन परंपरा में धन, पैसा, समृद्धि और बरकत का प्रतीक माना गया है। यह स्वयं श्री कृष्ण जी के मुकुट में विराजमान रहता है। इसीलिए जहां मोर पंख होता है, वहां सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और जहां सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, वहां पैसा टिकने लगता है, धन आने लगता है, बरकत बढ़ने लगती है। संगत जी, जहां मोर पंख होता है, वहां बुद्धि सही चलती है, काम में सफलता मिलने लगती है, रुके हुए पैसे वापस आने लगते हैं, नए धन के रास्ते खुलने लगते हैं, व्यापार में लाभ बढ़ने लगता है और घर में लक्ष्मी का वास माना जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं मोर पंख पैसा खींचता है, धन खींचता है, लेकिन संगत जी समझ लो, मोर पंख आसमान से नोट नहीं गिराता। यह तुम्हारे जीवन से गरीबी, बाधा और नकारात्मकता हटाने का प्रतीक माना गया है, जिससे पैसा कमाने के मौके बढ़ते हैं, धन रुकना बंद होता है और बरकत टिकने लगती है। कहा जाता है, अगर मोर पंख तिजोरी, दुकान, ऑफिस या धन रखने वाली जगह पर रखा जाए तो रुका हुआ पैसा आने लगता है, घर में धन टिकने लगता है, अनावश्यक खर्च कम होने लगते हैं और कमाई में बरकत बढ़ती है। संगत जी, याद रखना, पैसा वहीं आता है जहां शांति होती है, धन वहीं टिकता है जहां स्वच्छता होती है और लक्ष्मी वहीं आती है जहां श्रद्धा होती है। इसीलिए मोर पंख को पैसा और धन खींचने वाला माना गया है। लेकिन संगत जी, अगर घर में झगड़ा, गंदगी, आलस्य और गलत कर्म हो तो 100 मोर पंख भी रख दो, ना पैसा टिकेगा ना धन बढ़ेगा। याद रखना, मोर पंख चमत्कार नहीं बल्कि धन आने का शुभ संकेत है, जो मेहनत, श्रद्धा और सही कर्म से किस्मत बदल देता है। संगत जी, अब सबसे जरूरी सवाल, मोर पंख से ज्यादा पैसा, धन और लाभ कैसे मिलेगा? ध्यान से सुनो। अगर सच में मोर पंख का शुभ प्रभाव पाना चाहते हो, तो इसे सिर्फ घर में रख देने से काम नहीं चलेगा। कुछ खास नियम अपनाने होंगे। पहला उपाय यह है कि शुक्रवार के दिन सुबह स्नान करके माता लक्ष्मी का स्मरण करो और फिर मोर पंख को लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी, अलमारी या जहां पैसा रखते हो वहां रख दो। कहा जाता है, इससे धन टिकने लगता है, रुका हुआ पैसा आने लगता है और बरकत बढ़ने लगती है। दूसरा उपाय यह है कि हर सुबह मोर पंख के सामने दीपक या अगरबत्ती जलाओ और मन में धन वृद्धि की प्रार्थना करो। इससे घर का वातावरण शुभ होता है, नकारात्मकता दूर होती है और कमाई के रास्ते खुलते हैं। तीसरा उपाय यह है कि अगर दुकान या व्यापार है तो गल्ले या कैश काउंटर के पास मोर पंख रखो, क्योंकि मान्यता है कि इससे ग्राहक बढ़ते हैं, व्यापार में लाभ होता है और पैसा रुकता है। चौथा उपाय यह है कि मोर पंख को हमेशा साफ और सम्मान से रखो, क्योंकि गंदा, टूटा या बिखरा मोर पंख कभी नहीं रखना चाहिए। अशुद्ध वस्तु शुभ फल कम कर देती है। पांचवा, सबसे बड़ा उपाय यह है कि मोर पंख रखने के साथ मेहनत, ईमानदारी और सही कर्म करो। संगत जी, याद रखना, बिना कर्म के कोई उपाय फल नहीं देता। अगर श्रद्धा और सही नियम के साथ मेहनत साथ हो तो मोर पंख से ज्यादा लाभ मिलता है, धन आता है, पैसा टिकता है और किस्मत बदलने लगती है। संगत जी, अब सुनो, सबसे जरूरी बात, मोर पंख रखने का सही नियम क्या है? ध्यान से सुनो। पहला नियम यह है कि मोर पंख हमेशा साफ, सुंदर और सही अवस्था में होना चाहिए। टूटा हुआ, गंदा या बिखरा हुआ मोर पंख घर में मत रखो, क्योंकि ऐसा मोर पंख शुभ फल कम कर देता है।
दूसरा नियम यह है कि मोर पंख को घर के मंदिर, तिजोरी, अलमारी, पढ़ाई की जगह या मुख्य दरवाजे के पास रखना शुभ माना जाता है, क्योंकि जहां पैसा रखते हो वहां रखने से धन टिकने की मान्यता है। तीसरा नियम यह है कि मोर पंख को कभी भी जमीन पर, पैरों के पास, बाथरूम के पास या गंदी जगह पर मत रखो, क्योंकि संगत जी सम्मान से रखी गई वस्तु ही शुभ फल देती है। चौथा नियम यह है कि शुक्रवार, बुधवार या जन्माष्टमी के दिन मोर पंख घर लाना शुभ माना जाता है। पांचवा नियम यह है कि मोर पंख रखने के बाद घर में झगड़ा और क्लेश बिल्कुल न करें, क्योंकि जहां रोग और लड़ाई होती है वहां लक्ष्मी नहीं टिकती और बरकत चली जाती है। छठा नियम यह है कि मोर पंख रखते समय श्री कृष्ण का स्मरण करो और मन में धन, सुख, शांति की प्रार्थना करो। सातवां, सबसे बड़ा नियम यह है कि इसे मजाक समझकर न रखें, बल्कि पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ रखें, क्योंकि विश्वास ही फल देता है। हर कुछ दिनों में मोर पंख को साफ करते रहें ताकि उसमें शुभ ऊर्जा बनी रहे। अब सुनो, सबसे महत्वपूर्ण रहस्य मोर पंख रखने का सही दिन, सही समय और सही दिशा क्या है। ध्यान से सुनो। सबसे शुभ दिन मोरपंख घर में रखने के लिए बुधवार, शुक्रवार और जन्माष्टमी का दिन शुभ माना जाता है। बुधवार बुद्धि और सफलता का दिन माना जाता है। शुक्रवार धन, लक्ष्मी और बरकत का दिन माना जाता है और जन्माष्टमी श्री कृष्ण कृपा का दिन माना जाता है। अगर धन, पैसा और बरकत चाहते हो तो शुक्रवार सबसे उत्तम माना जाता है। सही समय सुबह स्नान के बाद सूर्योदय से लेकर दोपहर से पहले तक का समय शुभ माना जाता है। यानी सुबह का पवित्र समय, जब घर में शांति हो, मन साफ हो और वातावरण सकारात्मक हो। शाम को भी पूजा के समय रखा जा सकता है, लेकिन सुबह का समय सबसे उत्तम माना जाता है। सही दिशा, अगर धन और पैसा चाहते हो तो मोर पंख को उत्तर दिशा या पूर्व दिशा में रखना शुभ माना जाता है। उत्तर दिशा को धन और कुबेर की दिशा कहा जाता है। पूर्व दिशा को उन्नति और शुभ ऊर्जा की दिशा माना जाता है। अगर तिजोरी में रखना हो तो तिजोरी का मुख उत्तर दिशा की ओर होना शुभ माना जाता है और मोर पंख अंदर लाल कपड़े के साथ रख सकते हो। अगर घर में सुख शांति चाहिए तो मुख्य दरवाजे के पास पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। सबसे बड़ा नियम, मोर पंख रखते समय श्री कृष्ण का नाम लो और मन में प्रार्थना करो कि घर में धन, सुख और बरकत बनी रहे। संगत जी, याद रखना, सही दिन, सही समय, सही दिशा और साथ में श्रद्धा, तभी शुभ फल जल्दी मिलता है। हो सकता है तुम्हारे घर की किस्मत बस इसी सही समय का इंतजार कर रही हो। लेकिन संगत जी, अब सुनो वह बात जो बहुत कम लोग जानते हैं। मोर पंख रखने के बाद संकेत कैसे मिलते हैं कि असर शुरू हो गया है। ध्यान से सुनो। जब मोर पंख शुभ प्रभाव देना शुरू करता है तो सबसे पहले घर का वातावरण बदलने लगता है। जहां पहले तनाव रहता था, वहां शांति बढ़ने लगती है। जहां बिना वजह खर्च होता था, वहां पैसा बचने लगता है। जहां काम रुकते थे, वहां रास्ते खुलने लगते हैं। संगत जी, यह सबसे पहला संकेत है कि धन आने की ऊर्जा जाग रही है। दूसरा संकेत यह है कि रुके हुए काम अचानक बनने लगते हैं। पुराने फंसे पैसे वापस आने लगते हैं। किसी पुराने व्यक्ति से लाभ का समाचार मिलता है या अचानक कमाई का नया मौका सामने आता है। तीसरा संकेत यह है कि घर में बार बार झगड़ा कम होने लगता है, मन शांत रहने लगता है और परिवार में प्रेम बढ़ने लगता है। जहां शांति आती है वहीं लक्ष्मी टिकती है और वहीं धन रुकता है। चौथा संकेत यह है कि व्यापार, नौकरी या मेहनत का फल मिलने लगता है। पहले जितनी मेहनत में कम मिलता था, अब उसी मेहनत में ज्यादा लाभ दिखने लगता है। पांचवा सबसे बड़ा संकेत यह है कि तुम्हारे मन में उम्मीद लौटने लगती है, डर कम होने लगता है और आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। संगत जी, याद रखना, जब मन बदलता है तभी किस्मत बदलती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मोरपंख सिर्फ रास्ता खोलता है, चलना तुम्हें पड़ता है। मेहनत तुम्हें करनी पड़ती है। सही कर्म तुम्हें करने पड़ते हैं। अगर श्रद्धा, नियम और मेहनत साथ हो तो मोरपंख घर में धन, पैसा और बरकत का कारण बन सकता है। हो सकता है संगत जी, तुम्हारे जीवन का अच्छा समय शुरू होने ही वाला हो। लेकिन संगत जी, अब सुनो, सबसे गुप्त बात, मोर पंख रखने के बाद कौन सा काम करने से धन बहुत तेजी से बढ़ता है। ध्यान से सुनो।
बहुत लोग मोर पंख तो रख लेते हैं, लेकिन उसके बाद वही पुरानी आदतें नहीं छोड़ते और फिर कहते हैं कि फायदा नहीं हुआ। संगत जी, याद रखना, जहां पैसा आता है वहां उसे रोकने के नियम भी होते हैं। पहला नियम यह है कि कमाई होते ही फिजूल खर्च मत करो, क्योंकि जो पैसा बचता है वही आगे चलकर धन बनता है। दूसरा नियम यह है कि हर शुक्रवार थोड़ा सा दान जरूर करो, जैसे गरीब को भोजन या पक्षियों को दाना, क्योंकि दान से रुकी हुई बरकत चलने लगती है और धन के रास्ते खुलते हैं। अगर मोर पंख सम्मान से रखा जाए, घर साफ रखा जाए, मेहनत ईमानदारी से की जाए और मन में विश्वास रखा जाए, तो धीरे धीरे रुका हुआ पैसा आने लगता है, धन टिकने लगता है, कर्ज उतरने के रास्ते खुलते हैं और किस्मत बदलने लगती है। हो सकता है संगत जी, तुम्हारे घर की बरकत बस एक सही कदम का इंतजार कर रही हो। संगत जी, आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही राधा स्वामी जी लिखना मत भूलिएगा, और संगत जी, ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे इस राधा स्वामी शब्द चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब संगत जी, हम आप सबसे लेते हैं इजाजत, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। जीवन को प्राप्त कर लेंगे जो कभी नहीं मिटता। अपने उस स्वरूप की पहचान करें जो सदा से है और सदा रहेगा। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।